हमने लैंड भी मांगा है, हमने वक्फ बोर्ड की जगह भी खाली करने के लिए बोला है। कुछ मस्जिदें जो बंद करा दी गई हैं गलत तरीके से, उनको भी खोला जाए। और जब तक ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है तो जो 37 जगह हैं उन पे नमाज चलती रहे, उस पे भी हमने जोर डाला है। कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को वहाँ खड़ा किया गया मुसलमान के समुदाय बताते हुए कि मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, वो बिल्कुल मुसलमान के नुमाइंदे नहीं हैं। मुसलमान राष्ट्रीय मंच को हम पूरी तरीके से खारिज करते हैं। यहाँ के सब मेंबरान गुड़गांव के स्थायी लोग हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। जिस तरीके से हमने उस दिन देखा कि भड़काऊ भाषण वो दे रहे थे जो कि गुड़गांव से बाहर के लोग आए हुए हैं। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। शुक्रवार को जिस तरह से गुरुग्राम के सेक्टर 12 में उस जगह पर हिंदूवादी संगठनों ने गोवर्धन पूजा की जहां पर नमाज अदा की जाती थी, और उसके बाद वहां पर हिंदूवादी संगठनों के फायर ब्रिगेड नेता ने जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कही गई, उसके बाद गुरुग्राम के मुसलमानों में इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। मुसलमानों का ये कहना है कि वो प्रशासन के कहने के बाद कि 8 जगहों पर नमाज नहीं होगी वो उसके लिए तैयार थे, लेकिन जिस तरह से 11 जगहों पर नमाज नहीं अदा करने दी गई, 37 में से 11 जगहों पर नमाज नहीं हुई, और उसके बाद कुछ और जगह के बारे में प्रशासन ये कह रहा है कि अब यहाँ पर भी नमाज बंद कराई जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर गुरुग्राम के जो मुसलमान हैं उन्होंने एक काउंसिल बनाई है, गुरुग्राम मुस्लिम परिषद, गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल के नाम से एक संस्था बना करके गुरुग्राम के मुसलमानों ने कमिश्नर और पुलिस से मुलाकात की है और अपनी बात कमिश्नर के सामने रखकर ये कहा है कि किस तरह से हिंदूवादी संगठनों के नेताओं के जरिए, खासतौर से कपिल मिश्रा के जरिए, जो मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर स्पीच दी गई है और माहौल ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है हिंदूवादी संगठनों के जरिए, उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। उसमें मोहम्मद अदीब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब भी इस डेलीगेशन में मौजूद थे, और इसके अलावा तकरीबन 50 से ज्यादा मुसलमान इलाके के इस संगठन के तहत, इस संगठन के बैनर के तहत कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की और अपनी बात पूरी रखी। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है उस डेलीगेशन का जिसने कमिश्नर से मुलाकात की है और अपनी बात उन तक पहुंचाई है। मिलेनियम सिटी के नाम से जानी जाती है, उस मिलेनियम सिटी में ऐसे भड़काऊ भाषण देना, इस तरीके से माहौल ख़राब करना, उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि क्यों माहौल इस शहर का, मिलेनियम सिटी का ख़राब किया जा रहा है। सर, कंप्लेंट राइटिंग में दी है? हमने जो पिटीशन दी है उसके अंदर कुछ मुद्दे रखे हैं, उसमें काफ़ी तफसील से, काफ़ी डिटेल में हमने अपने मुद्दे रखे हैं, जिसमें कि हमने लैंड भी मांगा है, हमने वक्फ बोर्ड की जगह भी खाली करने के लिए बोला है। कुछ मस्जिदें जो बंद करा दी गई हैं गलत तरीके से, उनको भी खोला जाए। और जब तक ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है तो जो 37 जगह हैं उन पे नमाज चलती रहे, उस पे भी हमने जोर डाला है। इस जुम्मा 12:47 और उद्योग विहार में नमाज होगी। इस पे मेरे ख्याल से पूरे हफ्ते हमारी बातचीत चलती रहेगी और मेरे ख्याल से मैं आने वाले दिनों पे मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। और 47 के ऊपर या 12 के ऊपर या 18 में जहाँ षड्यंत्र है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को वहाँ खड़ा किया गया मुसलमान के समुदाय बताते हुए कि मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, वो बिल्कुल मुसलमान के नुमाइंदे नहीं हैं। मुसलमान राष्ट्रीय मंच को हम पूरी तरीके से खारिज करते हैं। और ये हमने जो ईदगाह में जो हमारी मीटिंग भी हुई थी थर्सडे को, उसमें काफ़ी तादाद में लोग थे और सब ने हाथ खड़ा करके बोला था कि ये नुमाइंदे नहीं हैं मुसलमान समुदाय के। और जो नमाज होती थी फ्राइडे की, वो किस तरीके से जैसे हो रही थी वैसे ही होती रहेंगी। कुछ जगहों पर इन्होंने अवरोध पैदा किया है और जिसके लिए हम कंप्लेंट यहाँ पर भी हमने रजिस्टर किया है कि जो भड़काऊ भाषण हुए हैं और बोला गया है इस तरीके से कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो उस पर एक्शन लिया जाए और हमारी नमाज को बहाल किया जाए सारी की सारी जगह पे। जो 8 जगह घटी है उनको कुछ बात नहीं? अभी डीसी साहब का इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान है कि सिचुएशन जो बढ़ाई गई है उसको डिफ्यूज़ की जाए, उसको बढ़े ना, और उसके बाद हम सारे ही जगह जहाँ पर भी नमाज होती रही हैं, या अगर और भी हमने मांग की है कि कई नए सेक्टर जुड़े हैं, आबादी 2018 से बढ़ी है, तो हमें और जगह दी जाएं।
तो उनके लिए उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो अभी सिचुएशन डिफ्यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है और गेंद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के पाले में है कि हमें मस्जिदें दें ताकि हम सुकून से, इत्मीनान से और डिग्निटी के साथ इज़्ज़त बरकरार करते हुए हम अपनी मस्जिदों में पढ़ें। हम मजबूर हैं, हमारी मजबूरी को फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसलिए हमको ये दबाया गया है, हम पे जुल्म हुआ है कि हमें कभी यहाँ से वहाँ फुटबॉल के तरह फेंक दिया जाता है, हमें आके कहीं पर भी कोई खड़े होके बुरी बातें बोलता है। ये हमारी डिग्निटी को हर्ट कर रहा है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, जो अपने संवैधानिक जो हमारे हक हैं, ये उसकी लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी। सर, गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल जो अब नई फॉर्म हुई है, नेक्स्ट कमेटी मीटिंग में क्या वो होंगे पार्ट? इन सारे ही मुद्दों पे जो कि मुसलमान समुदाय से जुड़े हुए हैं, गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल उन पर हमेशा अपनी राय देगा। जब भी बुलाया जाएगा तो गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के नुमाइंदे हमेशा नेक्स्ट कमेटी मीटिंग सरकार से भी और प्रशासन से भी मिलते रहेंगे और ये हमने बतला दिया है डीसी साहब को और चीफ मिनिस्टर से भी हम मिलेंगे और उनको भी हम बताएंगे कि ये काउंसिल नुमाइंदगी करती है गुड़गांव के मुसलमानों के। यहाँ के सब मेंबरान गुड़गांव के स्थायी लोग हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। जिस तरीके से हमने उस दिन देखा कि भड़काऊ भाषण वो दे रहे थे जो कि गुड़गांव से बाहर के लोग आए हुए हैं। शुक्रिया आपको। हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।